आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी। कल हमने एक नया सूत्र प्रारंभ किया था, भगवती सूत्र। उसके सूत्रों के संबंध में कल चर्चा प्रारंभ हुई थी। केवल मात्र एक सूत्र की चर्चा हुई थी। आगे के सूत्रों की चर्चा हम आगे करेंगे, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आगे अन्य सूत्र के माध्यम से आगमकार कहते हैं, अपना चेव उदेरई, अपना चेव गरहई, अपना चेव संवरई। इसमें कहा है कि आत्मा स्वयं के द्वारा ही कर्मों की उदीरणा करता है। आत्मा स्वयं ही अपने द्वारा कर्मों की उदीरणा करता है, स्वयं अपने द्वारा ही उनकी गरहा आलोचना करता है और अपने द्वारा ही कर्मों का संवर आश्रव का निरोध करता है। आप इसके भाव को समझें। इसका एक मोटा सा भाव यह है कि जबरदस्ती किसी के डंडे के द्वारा आप में परिवर्तन नहीं आएगा। जब परिवर्तन आएगा, सुधार आएगा, जब आपके अंदर से आपकी आत्मा, आपका मन तैयार होगा, तभी सुधार आएगा। हम और आप कोशिश कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, थोड़ा बहुत दबाव भी दे सकते हैं, लेकिन चेंज अंततः अपने आप अंदर से आएगा। और जब तक अंदर से स्वीकार नहीं है तो सारे पचखान बेकार हैं। ये हम देते हैं ना, ये व्यवहार है। व्यवहार में आप लेते हैं, मैं ये नहीं कहता लेके सारे तोड़ देते हैं। 80-90% लोग पालन करते हैं, 10% वो तोड़ देते, कहते हैं छोड़ना, यहाँ तो महाराज की शर्मा शर्मी हाथ जोड़ना है, बाकी तो करना ना करना अपने हाथ में है। तो कोई भी नियम, पचखान, मर्यादा, आलोचना, प्रतिक्रमण अंततः हमारी अपनी आत्मा का विषय है। हम अंदर से स्वीकार करेंगे तो उस चीज का प्रभाव है, अन्यथा नहीं है। तो यह कहा, आत्मा स्वयं के द्वारा ही कर्मों की उदीरणा करता है। उदीरणा का भाव समझिए, दो शब्द हैं, उदय और उदीरणा। एक कर्म सहज रूप से समय का परिपाक होने के बाद शुभ अशुभ कर्म उदय में आया, ये है उदय। उदीरणा क्या है? हमारी आपकी कोशिश के द्वारा समय से पहले उस कर्म को उदय में लाना, परिणाम को भोग लेना, ये उदीरणा है। आप समझो इसका एक एग्जाम्पल। अब तो थोड़ा सा चीजों में चेंज आ गया। हमने अपने अपने बचपन में देखा होगा, पनवाड़ी की दुकान पर जहाँ सिगरेट और बीड़ी बिका करती थी, तो एक लंबी सी रस्सी होती थी। रस्सी का एक किनारा जला करके कर दिया करते, अंदर अंदर आग सुलगती रहती थी और रस्सी धीरे 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 जलती रहती। जो कोई आया, बीड़ी सिगरेट लगाई और उसका कनेक्ट किया, दूसरी बीड़ी सिगरेट सुलगा ली और चल दिया आदमी। लेकिन उसी रस्सी को गुड़मुड़ी कर दो, गोलमोल कर दो और एक साथ आग लगाओ तो तुरंत एकदम सारी रस्सी स्वाहा। ऐसे ही एक कर्म का उदय धीरे धीरे आ रहा है। 60, 70, 80 साल की उम्र में उतार चढ़ाव कर्मों के बहुत आते हैं, अच्छे बुरे, और हम समय समय पर उनको भोगते रहते हैं, उनका परिणाम भोगते रहते हैं। लेकिन हमने त्याग से, तपस्या से, धार्मिक पुरुषार्थ करके उस कर्म की निर्जना हमने तेजी से उदीरणा के द्वारा, उदीरणा करके समय से पहले कर्म को भोग के, त्याग, तपस्या, धर्म, ध्यान, कष्ट, सहिष्णुता, उसके द्वारा हमने कर्म को नष्ट किया। इसे कहते हैं उदीरणा। लेकिन आप या मैं या कोई भी कर्मों की उदीरणा जबरदस्ती करवा सकते? किसी से नहीं करवा सकते। सामने वाले का मन तैयार होगा तो ही उदीरणा होगी, जबरदस्ती नहीं हो सकती। हाँ, आप और हम किसी को प्रेरणा दे सकते हैं, समझा सकते हैं, अंत में उसका मन मानेगा तभी वो करेगा। तो इसलिए उदीरणा हमारी आत्मा जब स्वयं स्वीकार करते तब होती है। फिर कहा गरहा आलोचना। आपको हमने कहा, देख इस काम के करने में पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कम नहीं तोलना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए, दुनिया भर के नैतिक उपदेश दिए। इन उपदेशों का क्या असर नहीं होता? होता है। लेकिन अंततः क्या है, आपके मन में एक समय, एक सेकंड ऐसी आती है, मन में खुद ख्याल आता रहे, मैंने पाप किया, गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों ऐसा कर दिया, मैंने गलत किया है। पहले आप अपने मन में अपने आप का धिक्कारेंगे, आलोचना करेंगे
और फिर आप एक काम और कर सकते हैं, किसी ज्ञानी ध्यानी विद्वान साधु साध्वी के चरणों में जाकर के कह करके आप अपने उस पाप दोष की आलोचना भी कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप स्वयं तैयार हों। शब्दों से तो कोई भी ड्रामा कर ले, लेकिन शब्दों से कुछ नहीं होना है। अंततः आत्मा उस पाप के प्रति आलोचना गरहा का भाव आए तो वो असलियत है, लेकिन अंत में इसका संबंध आत्मा से है। तीसरा का संवर आश्रव का निरोध। अपने द्वारा ही कर्मों का संवर आश्रव का निरोध होता है। हमारे यहाँ संवर शब्द बड़ा प्रसिद्ध है। संवर का मतलब क्या है? आने वाले पाप कर्म को रोकना, आने वाले कर्मों को रोकना ही संवर है। अब पानी आ रहा है तो पानी रोकने के लिए पाल बांधो, टूटी को घुमा दो, पानी आना बंद हो जाएगा, बांध दो, जो करना कर लो। संवर जो है आने वाले पाप कर्मों को रोकने का एक माध्यम, एक तरीका है। तो क्या कहा? आश्रव संवर। ये क्या है? आश्रव संवर। तो आश्रव और संवर ये जो चीजें हैं, ये कर्म को रोकने का एक माध्यम है। लेकिन ये कब रुकेगा? जब हमारी स्वयं की आत्म साक्षी होगी कि नहीं भाई, ये वाला पाप कर्म नहीं करना, क्यों व्रत के मैं कर्म बांधूं, मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है। तो जब हमारा आत्म साक्षी भाव होगा तो हम आने वाले कर्म को भी रोकने के लिए तैयार होंगे। अन्यथा कहेंगे करना, दुनिया है, ये जीव वीव तो मरते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। फिर ऐसा ख्याल भी आ सकता है किसी के मन में। अगला सूत्र कहा है अजीवा जीव पैठिया जीवा कम पैठिया। अजीव जड़ पदार्थ जीव के आधार पर रहे हुए हैं और जीव कर्म के आधार पर रहे हुए हैं। हम आप जो बैठे हैं, हम जीवित हैं, हमारी आत्मा है। हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, इसी के आधार पर तो जड़ अर्थात कारें हैं, टू व्हीलर है और कोठी है, फार्म हाउस है, रुपया, सोना, चांदी, डायमंड, ये सब किसके आधार पर है? सब जड़ पदार्थ हैं। इनकी कीमत कब तक? जब तक आप जीवित। आप जीव हैं, आप जीवित हैं तो उनकी वैल्यू है। ये तो आंख मिची, व्यक्ति गया, सब चीजें यही मकान में पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। और रास्ते में कुछ हो गया, हार्ट अटैक आ गया, बैग में चाहे नोट भरे पड़े रह जाएंगे। तो कहने का मतलब कि जीव अजीव में कहा है कि जीव के रहते रहते जीव के भरोसे जड़ पदार्थों की वैल्यू है। अन्यथा व्यक्ति ही ना हो तो मकान वीरान पड़े रहेंगे। अब कई बार आप और हम देखते हैं, एक हवेली बड़ी आलीशान, बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन आज परिवार में कोई नहीं रहता, सब या तो विदेश चले गए या देश में ही किसी दूसरे शहर में चले गए। अब वो हवेली को कुछ चाटेगा जब तक इंसान नहीं है। इंसान है तो वैल्यू है। आदमी जीवित है तो कोट पहने, टाई बांधे, जूते पहने, कुछ भी पहने, ज्वेलरी आदमी लेडी धारण करें, कुछ भी करें, लेकिन किसके आधार पर? जीव के आधार पर। अब जीव किसके आधार पर है? जीव कर्मों के आधार पर है। हमारा सिम कार्ड हमारे कर्म है, वो नाच नचाते हैं, हम जन्म मरण करते हैं। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए, जड़ पदार्थ की वैल्यू क्या? जीव के द्वारा। और जीव किससे बंधा हुआ? कर्मों के द्वारा। तो हमारे को इन सारी चीजों को समझ करके चलना चाहिए। आगे कहा है सवणे नाड़ी विन्नाणे पचखाणे संजमे अन्न हया तवे चे वोदाणे अक्रिया सिद्धि। इस गाथा के माध्यम से हम कह सकते हैं कि गाथा अपने आप में मोक्ष जाने का रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है। रोड मैप का मतलब सीधा रास्ता बतला भी, ऐसे 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 आपकी आत्मा उन्नति की ओर बढ़ती जाएगी तो एक दिन कर्म निर्जरा करते परम पद निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति कर लेगी। अब मुक्ति की प्राप्ति जब होगी तब होगी, लेकिन एक रास्ता तो बतलाया ही है भगवान ने। तो कहा कि वो रास्ता क्या है? कहा सबसे पहले सत्संग। अब सत्संग यानी अच्छा संग, अच्छा वातावरण। और सत्संग का कुछ लोग अर्थ लगा लेते हैं, ढोल मंजीरे लेकर के कई घंटे तक चीख पुकार करते रहो, ये सत्संग हो गया। भाई कीर्तन वगैरह होते हैं, ठीक है,
और एक चीज और बतलाऊं, इन कीर्तनों में बड़ा चेंज आ गया। सन 70 और उससे पहले के युग में बड़े साधारण से गांव देहात कस्बों के लोग भोले भाले सीधे इकट्ठे हो गए, प्रभु भक्ति में गीत वीत गा लिए, साधारण मामला था। अब तो एक प्रोफेशनल गीतकार आता है, तगड़ी फीस लेता है, खूब चीखता चिल्लाता है, वॉल्यूम बड़ा तेज होता है, कह रहे कीर्तन हो रहा है जी, चौकी हो रही है जी। अब ये चीख पुकार वाला संगीत है और कुछ नहीं है, ना मधुरता है, ना श्रद्धा है, ना आस्था है, केवल एक प्रोफेशनल रूप है। तो सत्संग का मतलब है अच्छा संग, चाहे उसमें प्रवचन वगैरह भी आ गए और अच्छे लोगों के पास, ज्ञानी लोगों के पास, त्यागियों के पास, अच्छे विद्वानों के पास बैठना, ये सब सत्संग की चीजें हैं। सत्संग, अच्छा संग। फिर कहा सत्संग करने का लाभ क्या है, तो कहा सत्संग के द्वारा अच्छी चीज सुनी जाएगी, यानी धर्म का श्रवण होगा। और जब हम धर्म का श्रवण करते हैं, धर्म सुनते हैं, जैसे आप लोग प्रवचन में आते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन भी सुनने के शौकीन हो गए हैं, तो कैसे भी सुनो तो धर्म का श्रवण होता है। फिर कभी धर्म का श्रवण हो गया, फिर क्या होगा, क्या जब हम धर्म सुनते रहेंगे तो हमारे मन में तत्व ज्ञान आएगा, और फिर तत्व ज्ञान आने के बाद फिर आएगा विज्ञान। विज्ञान का मतलब आप ये ना समझे जो एक बाहर साइंस का जो आता है ना वो आएगा। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान यानी कि धारणा मजबूत हो जाती है, हाँ ये मेरा मार्ग है, इस मार्ग पर मेरे को चलना है, ये विज्ञान आता है। विज्ञान का मतलब है आपको जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम संवर, निजरा बंध, मोक्ष, 25 बोल, दुनिया भर के तत्व ज्ञान, जीव अजीव सबका ज्ञान आपके जीवन में आता है। तो ये हो गया विशेष ज्ञान, विज्ञान। जब विशेष ज्ञान हो जाता है तो बाहर से कोई दबाव देने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप व्यक्ति जो है पदार्थों से विरक्त होना शुरू होता है। इतनी शॉपिंग की क्या जरूरत पड़ी है, तन ढकने को कपड़ा मिल रहा है, खाने के लिए थाली में जो आ जाए खा लेंगे, किसी तरह खाने में नखरा नहीं मारना है, ये फालतू की चीजें क्या करना है, पचखान कर लेता हूं, बहुत भोग लिया, बहुत सेवन कर लिया, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे प्रत्याख्यान, नियम, पदार्थों से विरक्ति बढ़ती है तो जीवन में धीरे धीरे संयम आता है, और जब जीवन में संयम आता है तो संयम से क्या आता है, अनाश्रव, कि नए कर्मों का आगमन रुकता है, उनका अभाव होता है, नए कर्म का बंधन नहीं होता, और अनाश्रव आने के बाद तप अपने आप घटित होता है। और जब तपस्या जीवन में आती है तो पूर्वबद्ध, पहले के बंधे हुए जो कर्म है उनकी निर्जरा होनी प्रारंभ हो जाती है, उनका नाश होना, कर्म का नाश होना प्रारंभ हो जाता है। पूर्वबद्ध कर्मों का नाश होने के बाद फिर आता है निष्कर्मता। निष्कर्मता का मतलब है काम करते हुए भी काम नहीं कर रहा, यानी निरासक्त भावना से, बिना किसी आसक्ति के सहज रूप से निरासक्त होकर के काम कर रहा है। और निष्कर्मता के बाद अंतिम बचता है सिद्धि। सिद्धि का मतलब है मोक्ष, निर्वाण। तो ये एक ऐसा मार्ग बतलाया कि जिसके माध्यम से साधक निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। तो इन सारे साधनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। अगले सूत्र में कहा है समाहि कायनम तमेव समाहि परिलभ्य। समाधि सुख देने वाला समाधि पाता है। समाधि सुख देने वाला समाधि यानी सुख प्राप्त करता है। आप देखिए एक साधु है जो अन्य साधु साध्वियों की सेवा की व्यवस्था करता है, सेवा करता है, वैयावच करता है, तो ऐसा कहेंगे कि उसको भी वैसी सेवा मिलेगी। आप अपने माता पिता को, परिवारजनों को साता पहुंचाते हैं, सेवा करते हैं, आपको भी सुख मिलेगा। लेकिन हम अपने जीवन में औरों को टॉर्चर करते रहें, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कई प्रकार से आर्थिक रूप से तंग करते रहें, परेशान पीड़ित करते रहें और सुख की आशा पालें, तो ऐसा नहीं करना। जीवन में औरों को सुख, साता, समाधि देने का प्रयास करना। हमारी वजह से कोई व्यक्ति पीड़ित ना हो, परेशान ना हो, अशांत ना हो, दुखी ना हो, हमारे द्वारा उसका शोषण ना हो,
हमें को लगातार ऐसी एक जागृति का भाव रखना चाहिए। तो समाधि देंगे तो हमारे को समाधि का मतलब ध्यान लगा के मरण नहीं है। समाधि का मतलब है सुख साता किसी को पहुंचाना, इसे समाधि कहते हैं। फिर आगे कहा, भोगी भोगे परिचय माणे महानिज्जरे महापज्जवसाणे भवई। भोग समर्थ होते हुए भी जो भोगों का परित्याग करता है, वह कर्मों की महान निर्जरा करता है, उसे मुक्ति रूप महाफल प्राप्त होता है। कहा है भोग समर्थ होते हुए भी। भोग समर्थ होते हुए का मतलब यह है हमारा शरीर भी बढ़िया है, चारों तरफ खाने पीने पहनने के सारे साधन भी हैं, लेकिन अंदर से हमारे मन में उनके प्रति आसक्ति नहीं, बल्कि त्याग की भावना है। होते सोते त्यागना, होते सोते छोड़ देना, ये महान कर्मों की निर्जरा का कारण बतलाया गया है। आपके घर में घी दूध मक्खन की कमी नहीं, आपने कहा फला फला तिथियों में मेरा इन चीजों का त्याग रहेगा। फला फला तिथियों में हमारे यहाँ पर घर में मैं तो खास तौर पर कच्ची पक्की हरी नहीं खाऊंगा। अब घर में किचन में सब कुछ है, लेकिन आपने छोड़ दिया। घर में सब कुछ है, आपने कहा कि आज मेरा उपवास है, आज मेरा एकासना है, आज मैं उनोद्री करूंगा। तो सब कुछ समर्थता होते चीज को छोड़ना, ये महान कर्मों की निर्जरा का हेतु कहा गया है। तो कई बार ऐसा होता है जब हमारा शरीर समर्थ नहीं रहता, हमारा शरीर उस चीज को भोग नहीं सकता, फिर हम कहते जी पचखान करा दो। भैया आपने जब समर्थ थे तब तो छोड़ने का भाव बना नहीं, अब आप खा नहीं सकते, डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर आप कह रहे हो पचखान लेना है, तो ले लो पचखान। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लाभ आपको मिल जाएगा, लेकिन सही लाभ लेने का तरीका है सब कुछ साधन संपन्न होने के बावजूद, समर्थ होने के बावजूद त्याग देना, ये एक महान फल का हेतु है। बहुत सारे लोगों को मैं कई बार देखता हूं कि वो ग्रस्त में रहते आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लेते हैं। और कैसे लेते हैं कि अभी उम्र कोई बहुत ज्यादा भी नहीं हुई है, और दोनों पति पत्नी ने आपस में विमर्श किया कि देख लो भाव बनता है तो हम दोनों पचखान कर लेते हैं। ज्ञान पूर्वक समझ पूर्वक दोनों की सहमति के साथ कोई शील व्रत का पालन कर रहा है, तो घर में स्वस्थ पत्नी है, पति है, सब कुछ है, लेकिन छोड़ दिया, त्याग कर दिया, तो महान फल महान कर्म निर्जरा का हेतु माना है। ये तो छोटी छोटी बातें, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं कि उनको होते सोते छोड़ देना ये मायने रखता है। फिर अगले सूत्र में कहा हत्थिस या कुंथुस या समय चेव जीवे। कहा है आत्मा की दृष्टि से हाथी और कुंथुआ दोनों में आत्मा एक समान है। इसमें बड़ा समझने वाली बात है, और जो हमारे समाज में श्रावक समाज इस चीज को भली प्रकार से जानता और समझता है। हमारे तो कहा एक आया आत्मा एक है और सभी जीवों में आत्मा समान है। ये बात जो लगातार प्रवचन सुनते हैं या स्वाध्याय करते हैं वो जानते हैं। उसी बात को यहाँ पर सूत्र के माध्यम से दोहराया है। हाथी और कुंथुआ। हाथी तो बड़ा विशाल है, कुंथुआ नाम का जीव बहुत सूक्ष्म होता है। दिखता कब है? जब वो चलता है। चलता हुए जिसकी आंखों की रोशनी अच्छी है, उसकी गतिविधि हलन चलन को देख लेता है। अब कोई कह दे अरे हाथी तो विशाल काय है और कुंथुआ क्या है, पांव में आ गया तो आ गया, मर गया तो मर गया। लेकिन नहीं, दोनों में समान जीव आत्मा है। तो हमारे मन में इस बात की जागृति, इस बात की संवेदना मन में रहनी चाहिए कि सब प्राणियों में जीव तत्व विद्यमान है और सभी जीव जीना चाहते हैं, तो छोटा हो बड़ा हो आकार प्रकार में सब में आत्मा है, सब में जीव है। और मैं किसी भी जीव का हनन ना करूं, छोटे से छोटे जीव को बचाने का मैं प्रयत्न करूं। आप लोगों को, सामायिक करने वाले लोगों को खास तौर पर पूंजनी दी जाती है। पूंजनी क्या है? पूंजनी इस बात का प्रतीक है सूक्ष्म जीव भी कहीं है, आप साफ करके क्लीन करके फिर आप बैठिए ताकि कोई जीव नीचे ना मरे। और कई बार बरसात के दिनों में कई जगह काई जम जाती है,
अब आम आदमी का काई है तो क्या हो गया, पांव रखो और जाओ। जो इस बात को जानता है कि काई में बड़ी मात्रा में जीव हैं, तो पांव रखने से डरता है कि मैं पांव क्यों रखूं, व्यर्थ में हिंसा क्यों करूं, मैं लंबा घूम के जाऊंगा लेकिन जीवों का घात मैं नहीं करूंगा। इस तरह की सूक्ष्म दृष्टि जीवन में आनी चाहिए। एक सूत्र और कह के अपनी बात को पूरा करूंगा। जीविया स्मरणम भय विप्पमुक्का, सच्चे साधक जीवन की आशा और मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त होते हैं। सच्चे साधक जीवन की आशा, शायद मैं 80 साल जी जाऊं, शायद मैं 90 साल जी जाऊं, देखना मेरी हस्तरेखा क्या कहती, कितने साल जीऊंगा, जन्म पत्री बता दो मैं कितने साल जीऊंगा। तो एक साधक, सच्चा साधक जीवन की आशा नहीं पालता, तो कहता भाई जीवन का भरोसा नहीं, ये तो घास के अग्रभाग पर टिकी हुई ओस के बूंद के समान है। हवा चली, सूरज की किरणें लगी और वो पानी की जो ड्रॉप है वो नीचे जमीन में समा जाती है और विलीन हो जाएगी। पानी का बुलबुला है, अल्पकाल का है, समाप्त हो जाएगा। तो जीवन से बहुत ज्यादा आशा मत रखो, बस एक बात का ध्यान रखो, जितना समय है उसका अधिकतम सदुपयोग कर लो। आशा पालने में कई बार धोखा हो जाता है। अभी तो देखो जवानी है, बुढ़ापे में धर्म ध्यान कर लेंगे, अब क्या गारंटी बुढ़ापा आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए जो है बहुत आशा ना पाले, फिर का मृत्यु से भय ना खाएं कि मृत्यु निश्चित है, अटल है, आएगी, तो उससे किसी प्रकार का भय मन के अंदर ना पालें। ऐसे भाव, ऐसे आध्यात्मिक भाव हमारे जीवन के अंदर निरंतर बने रहने चाहिए। इसी के साथ आपका समय हो रहा है।